अस्सलाम वालेकुम सूरज मियाँ, आपको भी सलाम। अब सुबह-सुबह इतनी जल्दी उठ ही गई हूँ तो कुछ खा पी भी लेती हूँ। आज मैं नाश्ता मैस से करूँगी, आज मेरा चीट डे है। आज मैंने कैलोरीज़ को नहीं काउंट करना। नाश्ता करने के बाद मैं ऑफ़िस के लिए रेडी होती हूँ और अब मैं एक्साइटेड होती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए, क्योंकि मेरे थोड़े से दिन रह गए, इसलिए मैं खुशी-खुशी ऑफ़िस जाती हूँ। आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद का छोटा सा दरिया। बारिश के बाद पानी के ये हालात हैं। ये मेन रोड है और मेन रोड का ये हाल है। बारिश तो हुई लेकिन रोड ने ना पानी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। इतना ज़्यादा पानी देख के मैंने भी अंकल से कहा कि आज आपको वैन लेके नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि आप किराए पे किश्ती लेके आ जाते। थोड़ा सा एडवेंचर हो जाता हमारे लिए भी और हम भी तैरते हुए जाते। इतनी अच्छी वीडियो बना रही थी और इस ट्रक वाले ने आके सारी बेड़ा गर्क कर दिया मेरी वीडियो का। वीडियो से ज़्यादा मुझे इस बाइक की फ़िक्र हो रही थी, जो बाइक पे इतने ज़्यादा सामान के साथ इतने पानी में चल रहा था। हम लोग की अपनी गफलत की वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार के बैठ जाते हैं। ऑफ़िस पहुँची हूँ तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप को रखा और इसमें से मैंने अपनी डायरी और लैपटॉप को निकालना है। डायरी में मैं वो चीज़ें नोट करती होती हूँ जो मैं ऑफ़िस में डेली अपने मैंने टास्क बनाए होते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने अपना ये काम करना है, और इसमें ये सारी चीज़ें मैं नोट करती हूँ और ये मेरे लिए आसानी हो जाती है। और फिर मेरा फेवरेट बिल्लुंगड़ू वाला लैपटॉप मैंने निकाला। अब मेरी यही कोशिश है कि अपनी जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं, मेरी जितने भी पेंडिंग टास्क हैं, उन सबको मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि 30 को मैंने फ़ाइल सबमिट करवानी है। और मेरी कोशिश है 30 से पहले मैं सारी चीज़ों को वाइंड अप कर लूँ, ताकि 30 को मेरा लास्ट डे है। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरी जॉब कहाँ पे होनी है, कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा कि इंशाल्लाह उसने मेरे लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए कि वो जिस अल्लाह ने आपको यहाँ पे पहुँचाया ना, वो आगे भी आपको पहुँचा देगा। गिरगिट की तरह बदलता हुआ रंग मेरे माउस का भी है। रोज़ इसकी वायर ऐसे बिखर जाती हैं, ऐसे उलझ जाती है जैसे पाकिस्तान के हालात और अवाम आपस में उलझी हुई है, लेकिन फिर भी सुलझने के कोई चांसेस के भी और उनके भी मुझे नज़र नहीं आ रहे दूर दूर तक। हालात चाहे जैसे भी हों, आपको अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए कि जिस अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया ना, हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो वो ज़रूर आपके लिए कोई मुआवज़ा करेगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। मुआवज़े करना तो उसका काम है ना। तो आपको अपना तवक्कुल रखना चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा सब। मुझे थोड़ी सी दिल में दिमाग में टेंशन भी है, उलझन भी है, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ज़रूर वो मेरे लिए बेहतर करेगा। ये सोचते हुए मैंने अपने काम का आगाज़ किया। मैंने भी इतना लेज़ीपन दिखाया हुआ था, काफ़ी सारी फ़ाइल को मैंने पेंडिंग रखा हुआ था। अब मैं ओपन करती हूँ तो एक फ़ाइल नज़र आती है, कभी दूसरी कभी तीसरी, फिर मुझे समझ नहीं आती किसको कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं इनको जल्दी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैं क्विक लर्नर हूँ। अपनी तारीफ़ खुद नहीं करी हूँ, ये लोग बोलते हैं, पता नहीं। फ़ाइल का काम कंप्लीट नहीं करूँगी, फ़ाइल कंप्लीट करके सबमिट नहीं करूँगी तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, और सैलरी नहीं मिलेगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि समझ गए हो ना। इतनी ज़्यादा फ़ाइल को देख के ना मेरी दिमाग से ज़्यादा मेरे हाथ तेज़ चल रहे थे। ये भी शायद यही चाह रहे थे कि बस ख़त्म हो जाए इसका काम और हम भी आराम करें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि आजकल मेरी ज़ुबान ज़्यादा नहीं चलती बल्कि मेरे हाथ ज़्यादा चलते हैं और मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलता है। ना चाहते हुए भी इसको मुझे चलाना पड़ रहा है। काम करते हुए मुझे याद आया कि अब तो 14 अगस्त आने वाला है ना, तो इस पे बहुत सारी चीज़ों पे ब्रांड्स पे सेल लगी होगी, तो मुझे भी अपने लिए कुछ देख लेना चाहिए। काम तो होता रहता है, सेल तो बार बार नहीं लगती, क्योंकि लड़कियों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब सेल लगती है। ऑफिस की छुट्टी हुई तो आज मैंने सोचा मेट्रो पे चलते हैं, क्योंकि वैन नहीं आ रही थी और मुझे कुछ अपने ज़रूरी काम भी करने थे, इसलिए मैंने वैन में नहीं जाना था। मेट्रो पे पहुंची तो शदीद किस्म का रश था। यहाँ पे ज़लालत ही मिलती है आपको। मेट्रो से उतरी तो रिक्शे में बैठी, हॉस्टल पहुंची तो यहाँ पे चना चाट और नमक पारे और समोसे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिनको मैंने खाया। पूरे दिन काम करके मैं इतनी थकी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि आज कड़क वाली चाय बनाती हूँ, जैसे कोयटा कैफ़े वालों की होती है, लेकिन वैसे तो नहीं बनती, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से पकाया। मेरी चाय बहुत मज़े की बन गई थी। अब चाय तो बन गई, लेकिन मेरे पास स्ट्रेनर नहीं था, तो सबसे मुश्किल काम मलाई और इसमें जो मैंने इलायची डाली हुई थी उनको रोकना था, ऐसे ही जैसे मोदी की बॉर्डर पे हम इंडिया के गोलों को रोकते हैं। मैंने भी ठान लिया था कि इलायची के बगैर आज मैंने चाय के कप को पूरा भरना है, और ये सुगड़पन की निशानी है जो मैं करी थी अभी। अगर किसी ने इस तरह की अच्छी चाय पीनी है तो अपनी बना के पी लो। अगर अपनी बनाते हुए तुम लोगों के हाथ दर्द कर रही हूँ तो वो कमेंट करके मुझसे मांग लो। आज वैसे भी जुमेरात है और मैं खैरात कर दूँगी एक कप चाय का नहीं बल्कि हाफ़ कप चाय का। इतना सब खाने के बाद और चाय पीने के बाद तो मुझ में भूख बिल्कुल नहीं होगी, और रात का खाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि सुबह मैंने पराठा खा के अपनी डाइटिंग का बेड़ा गर्क किया हुआ था। बाहर देखा तो किसी की शादी यानी कि पटाखे बज रहे थे, पता नहीं किसकी शादी थी। हमने भी इसको देख के इंजॉय किया, क्लिप्स बनाए आपके लिए भी। अल्लाह करे आप लोगों की शादियाँ भी जल्दी हो जाएँ।
मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।